तो आसिफ अली एंड आयरलैंड्स लॉरा डेलानी हैव बीन वोटेड दी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की गेस्ट पेपर के साथ साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो भी डेली के करंट अफेयर्स होते हैं उसमें 10 से 15 एमसीक्यूज़ डेली के हम आज से डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल यानी पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के जो भी एमसीक्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें और इस जो भी ये फ़ाइल होगी वो इंशाल्लाह डेली के डेली आपके साथ शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से ये फ़ाइल ले सकते हैं। मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में स्टार्ट करते वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो कि आज की तो नहीं है लेकिन पिछले महीने की है, जो कि दिसंबर 10 को नोबेल प्राइज़ के जो अवार्ड हुआ था उसमें किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला था। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे जो भी करंट अफेयर है। तो नोबेल प्राइज़ पीस में जो मिलता है यानी अमन का नोबेल प्राइज़ जो होता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को सारे ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सेपरेटली या नंबर 1 पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ओस्लो में दिया जाता है जो कि दारुल हुकूमत है नॉर्वे का। बाकी सारे जो है ना वो स्वीडन में दिए जाते हैं, उसके कैपिटल स्टॉकहोम में। तो इसके पीछे वजह ये है, मंतक ये है कि जो अल्फ्रेड नोबेल था उसने जो डायनामाइट बनाया था तो वो उसका मकसद बात करने का ये था कि मैंने ये जो बनाया है ये दुनिया में एक अमन की निशानी नहीं है, ये तबाही फैलाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक पीस का अवार्ड बनाया जाए और जो कि मेरे शहर में ना दिया जाए। यानी वो खुद स्वीडन का था तो वो चाहता था कि यहाँ पर ना दिया जाए और इसलिए इसको ओस्लो यानी नॉर्वे का जो दारुल हुकूमत है वहाँ दिया जाता है 10 दिसंबर को। बाकी सब भी 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। तो इस साल जो विनर्स हैं वो हैं मारिया रिसा और डिमिट्री मुराटोव, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी ये दोनों जर्नलिस्ट हैं तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आज़ादी, इजहार आज़ादी को जो है ना वो बचाने की कोशिश की, जो कि डेमोक्रेसी और दुनिया में अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। दूसरे नंबर पर अगर आए नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। अब ये बाकी सारे स्टॉकहोम सिटी हॉल स्वीडन में दिए जाते हैं, ये भी 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं बाकी सारे। तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर अब्दुल रज़ाक गुरना इसको दिया गया है, ठीक है। उसने क्या काम किया था, फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के ऊपर उसने जो है ना बात की कि भाई इसके बहुत ज़्यादा बुरे अफेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसकी वजह से रिफ्यूजी और जो है ना गल्फ़ स्टेट्स में ये जो मसले मसाइल इनके हैं, ठीक है, और उनके कल्चर और कॉन्टिनेंट्स में, तो उसके ऊपर बात की। इसका ताल्लुक़ तंजानिया से है, अब्दुल रज़ाक गुरना का, तो इसकी वजह से इसको लिटरेचर में दिया गया। फिर है तीसरा नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में अब ये इनके जो प्रॉपर नाउन हैं बहुत ही मुश्किल हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूकोरो मनाबे, क्लॉसी हैसलमैन एंड जॉर्जियो पेरिसी, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। ये फ़िज़िक्स में है, फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन एमसीक्यूज़ की नौइयत तक इसको ये बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर उसने रिसर्च की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में उसने काम किया। उसके बारे में डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो गूगल का प्लेटफॉर्म ऑन है, उससे आप डिटेल इसकी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एमसीक्यूज़ का ताल्लुक है, अगर नाम पूछेगा तो नाम भी इसमें हमने दे दिया, ठीक है। तीनों का फिज़िक्स में इनको मिला है और काम क्या था इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। 3 एमसीक्यूज़ इसके इसमें हल हो जाएंगे आपके, बस इसी से ज़्यादा एमसीक्यूज़ में नहीं पूछते। आपने अपनी नॉलेज के लिए अगर कुछ पढ़ना है, याद करना है, समझना है तो वो आप भले गूगल से देख सकते हैं। फिर है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये भी सारे उधर ही दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में, ठीक है। स्वीडन का जो दारुल हुकूमत है 10 दिसंबर को। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ एस्टिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट, ये इन्होंने इस पर काम किया। फिर है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसन, जिसको बायोलॉजी भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
फिजियोलॉजी बेहतर इसका नाम है, या मेडिसिन। तो डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटाफोनियन फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड टच, ये इनका बड़ा काम था जिसकी वजह से इनको मिला। अब छठा इंतहाई अहम जो है ये है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइंसेज या इकोनॉमिक्स में मिलता है। तो इसको टेक्निकली जो है ना नोबेल प्राइज़ नहीं कहते, क्योंकि ये नोबेल ने नहीं बनाया था, अल्फ्रेड नोबेल ने सिर्फ ऊपर वाली 5 कैटेगरीज बनाई थी। ये छठी कैटेगरीज जो है ना वो 1968 में इस्टेब्लिश की गई, कायम की गई, और इसमें पहला अवार्ड जो दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। ठीक है, तो इसको स्वेर्जेस रिक्सबैंक प्राइज़ का कहा जाता है इकोनॉमिक साइंस में, लेकिन इसकी वर्थ वही है, नोबेल प्राइज़ उतना ही ये प्रेस्टिजियस है। नाम इसलिए अलग रखा है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने ये नहीं बनाया था, 1968 में ये बनाया गया। ठीक है, दिया ये भी स्वीडन में ही जाता है, 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, और उतना ही प्रेस्टिजियस है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निकली अ नोबेल प्राइज, तो आप कहेंगे इकोनॉमिक साइंस वाला। तो ये किस किस को मिला था, डेविड कार्ड को, और जोशुआ डी एंग्रिस्ट, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। ठीक है, अब ऊपर वाले ने लेबर इकोनॉमिक्स में काम किया था, और नीचे वाले ने काजुअल रिलेशनशिप, आई डोंट नो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ को ये कहते हैं, लेकिन फॉर देयर मैथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप, ये 3 लोगों को ये मिला है। तो ये जो है ना ऑल अबाउट नोबेल प्राइज़। आगे चलते हैं, मुकेश अंबानी टॉप्स हॉरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। ठीक है, ये कॉन्जेक्यूटिव 10 साल तक, 10 साल से मुकेश अंबानी इंडिया का टॉप जो है ना अमीर तरीन बंदा होता हुआ आ रहा है, जिसकी नेटवर्थ 2021 में 7,18,000 करोड़ रुपए जो है ना वो है, इंडियन रुपी की बात कर रहा है, 7,18,000 करोड़ रुपए इसकी जो है ना वो है दौलत है। मीनवाइल अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, वो सेकंड स्पॉट पे रहे हैं, जिसकी नेटवर्थ 5,05,900 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, नजला बोर्डन रोमडाने हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की पहली ख़वातीन या ख़ातून प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नजला बोर्डन रोमडाने को। फिर है द वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट दुबई। ठीक है, दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, कहाँ पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसका ये हिस्सा है दुबई। अब वो कब से शुरू हुई थी, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये चलेगी। ठीक है, और इसका मेन थीम क्या था, कनेक्टिंग माइंड्स, या है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। आगे चलें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया अबी अहमद हैज़ बीन स्worn इन फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। ठीक है, अबी अहमद जिसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है, वो उनको दोबारा इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। रशियन मिलिट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ हाइपरसोनिक ट्रिस्कॉन मिसाइल फॉर सबमरीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये और चाइना, इन दोनों के ऊपर यूएस की सैंक्शंस भी लगी हैं इन टेस्ट के बाद। ठीक है, बारबाडोस हैज़ इलेक्टेड इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट एज इट अपियर टू बिकम अ रिपब्लिक। बारबाडोस जो है ना उसने अपना पहली जो है ना प्रेसिडेंट पहला चूज़ कर लिया है। ठीक है, और इससे पहले वो क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। क्वीन एलिजबेथ को अपना हेड ऑफ़ द स्टेट हटा के उन्होंने अपना प्रेसिडेंट चूज़ किया है हेड ऑफ़ द स्टेट, और उसका नाम है डैम सेंड्रा मैसन। ठीक है, जिन्होंने हल्फ उठाया 30 नवंबर को, और ये 30 नवंबर को क्या था इनका, इनके मुल्क की 55वीं सालगिरह थी, या 55वीं आज़ादी का साल था, जो कि ब्रिटेन से उन्होंने हासिल की है। लेकिन अभी तक उनकी हेड ऑफ़ द स्टेट जो है ना वो वही थी, क्वीन एलिजबेथ को ही दिया जाता था, प्राइम मिनिस्टर उनका अलग होता था। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, क्वीन एलिजबेथ को हटा के, ठीक है, अब वो खुद मुख्तार जो है ना वो चाहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट जो है ना हमारे मुल्क से ही हो। रशिया एंड चाइना joint naval exercise joint sea 2021 has kicked off at Russia's Peter the Great Gulf in the Sea of Japan on 14 अक्टूबर 2021। ये जॉइंट एक्सरसाइज रशिया और चाइना ने की है, जिसके बाद इनके ऊपर यूएसए की तरफ से सैंक्शंस लग गई हैं।
नेशनल की बात करें, पाकिस्तान के अगर करंट अफेयर की बात करें तो आसिफ अली एंड आयरलैंड्स लॉरा डेलानी हैव बीन वोटेड दी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये मेन जो चीज़ें पीछे हमारी रह गई हैं हम उसको पहले कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ फिर एक दो एमसीक्यू सिर्फ डेली के हम बनाते भी जाएंगे और पिछला भी कवर करते जाएंगे। आसिफ अली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर में डिक्लेयर किया गया और उसके साथ आयरलैंड के जो लॉरा डेलाने हैं उनको भी। फिर है फर्स्ट एवर जिंजर कल्टीवेशन प्रोग्राम हैज़ बीन इनाग्रेटेड बाय स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉवर्टी एलिवेशन डॉक्टर सानिया निश्तर ने 2 जनवरी, ठीक है, चकवाल में ये फर्स्ट एवर जिंजर कल्टीवेशन जो है ना इन्होंने शुरू की। जिंजर बोलते हैं अदरक को, उसकी कल्टीवेशन पाकिस्तान में शुरू की। फर्स्ट एवर फ्री ट्रेन जो है ना इस्लामाबाद से इस्तंबुल के लिए हमारी जो फ्री ट्रेन निकली थी वो कब पहुंची है? 17 दिन के जर्नी के बाद, 17 दिन के सफ़र के बाद 3 जनवरी 2022 को ये पहुंच गई, ठीक है। और 17 दिन का ये सफ़र था जो कि उसने कितने दिनों में किया? ये 13 दिन में इसने कर लिया। और इसका रूट क्या था? इस्लामाबाद से तेहरान के थ्रू ये अंकरा एयरपोर्ट पहुंची है, ठीक है। तो विया यानी इसका रूट कौन कौन से इसमें शामिल थे? वो लाहौर, ताफ्तान, ज़ायदान, ठीक है, ये ईरान का पोर्ट है ज़ायदान। तो वहाँ से ये होती हुई ये इस्तंबुल पहुंची है, ठीक है। तो ये जो ना एक सेकंड ट्रेन भी इसी तरह अपने रास्ते में है। तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान में क्या होगा? ट्रेड के रिलेशन जो है ना वो बढ़ेंगे और हमारी जो फ्रेंडशिप है उसके लिए गुडविल जेस्चर है ये। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान वाज नेम्ड द मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अवार्ड सेरेमनी विच वाज हेल्ड ऑन वर्चुअली ऑन 6 जनवरी 2022। मोहम्मद रिजवान को मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मुफ्ती खालिद बल्ती आल्सो नोन एज मोहम्मद खुरसानी सीनियर लीडर ऑफ बैंड तहरीक तालिबान टीटीपी हैज़ बीन किल्ड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान ऑन 10 जनवरी 2022। मुफ्ती खालिद बल्ती, जिसको मोहम्मद खुरसानी भी कहा जाता है, वो तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उसको किल किया गया, मारा गया अफ़गानिस्तान के मशरक़ी अफ़गानिस्तान में 10 जनवरी 2022 को। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है और ये टच करेगा ज़रूर इस टेस्ट को। यूनाइटेड नेशन एंड पार्टनर्स लॉन्च देयर बिगेस्ट एवर स्पेसिफिक जो है ना वो एड प्रोग्राम शुरू किया पाकिस्तान की अपील के ऊपर ताकि वो अफ़गानिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को रिवाइवल कर सके। तो ये एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करने थे। इसी तरह करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हम डेली बेसिस पर ये करते जाएंगे। तो इससे आपका अगर इसमें कोई इनपुट होगा वो भी अप्रिशिएट किया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी अगर एमसीक्यूज़ आपकी नज़र में आता है कि ये दूसरों दोस्तों तक शेयर करना चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, मुझे कोई जो है ना एडवाइस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए ये कमेंट सेक्शन ओपन है। तो फ़िलवक्त इतना ही, मिलते हैं कल के करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू।